हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो ये जो वीडियो है अगहन पूर्णिमा तिथि पे बनाया था, कैसे क्या पूर्णिमा तिथि हम लोगों ने मनाया। तो देखो, पूर्णिमा तिथि पे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो उसी दिन जैसे अगहन की पूर्णिमा भी थी तो अन्नपूर्णा माता का उसमें वास होता है, तो इसलिए जो पूरे घर में साफ़ सफाई करके और जल्दी से सुबह में स्नान वगैरह करके फिर उसके बाद में हम लोगों के यहाँ जो है उड़द की जो दाल के जो है बड़ा बनाए जाते हैं। हमारे सबके उधर यही, इधर लखनऊ साइड में यही कि उड़द की दाल के जो है बड़ा ज़रूर इस दिन बनाए जाते हैं अगहन पूर्णिमा में। तो देखो, हमने शाम को ही तैयारी कर ली थी, मट्ठा वगैरह मैंने शाम को ही बना के रख लिया था और दाल भी मैंने शाम को ही पीस करके सारी तैयारियां कर ली थी रात में ही, क्योंकि ज़्यादातर तैयारियां सुबह की तैयारियां रात में ही कर लेते। बस सुबह इतनी जल्दी रहती कि बस जल्दी जल्दी टाइम से हर चीज़ बन जाए, पूजा भी समय से हो जाए। तो सारी तैयारियां शाम को हो गई थी। तो सुबह जल्दी से उठ करके स्नान वगैरह करके उसके बाद में पूर्णिमा तिथि पे माता अन्नपूर्णा की पूजा होती, माता लक्ष्मी की। तो किचन रसोई घर में माता अन्नपूर्णा के नाम का दीप जला करके, धूप दीप जला करके उनको प्रणाम किया। उसके बाद में फिर खाना बनाना शुरुआत किया था। लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि सत्यनारायण की उस दिन पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे, लेकिन कुछ हमें पीरियड को लेकर डाउट जैसा लग रहा था। तो मैंने फिर कथा सोचा रहने दें, क्योंकि कहीं गड़बड़ हो जाएगा तो फिर हम सब पूरी तैयारी करके रख लेंगे और फिर कथा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब हम कोई विधिवत पूजा करते हैं तो पति पत्नी को साथ में बैठना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने कहा रहने ही दो कथा। फिर मैंने सुबह, मुझे कोई डाउट जैसा लग रहा था तो मैंने इनसे कहा कि भगवान के लिए आप थोड़े बड़ा बना दो और भगवान का भोग लग जाए। तो इन्होंने थोड़े बड़ा बना करके भगवान जी का भोग लगा दिया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो खैर भगवान का भोग लग गया। सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि जब कोई तीज त्यौहार होता है या हम लोग लेडीजें किसी ऐसे में फंस जाते हैं तो बड़ा ये कष्ट होता है कि हमारे जो है प्रभु भूखे बैठे हैं, तो सबसे बड़ा ये दुख होता है। लेकिन जैसे कोई हेल्प करने वाला होता है किचन में तो बढ़िया बन जाता है, भोग लगा दो, नहीं तो बाहर की चीज़ें ही मंगा करके भोग लगाते हैं। तो खैर थोड़ा बहुत बना लेते हैं किचन में, लेकिन जैसे जो जिसका काम होता है उसी को ही शोभा देता है। तो पूजा का ही बना देते हैं, वही बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद में फिर देखो पूरा खाना हमने कहा चलो ठीक, भोग लग गया, अब हम खुद बनाए ले रहे हैं। और हमारे सबके यहाँ जैसे मम्मी लोग जो थी, जो वो तो मीठे खट्टे दोनों तरीके के, दही बड़ा खट्टे मीठे दोनों बनाती थी। तो बहुत अच्छा लगता था, बचपन में याद आ जाता है उस दिन, जिस दिन अगानी पड़ती है मुझे उस दिन याद आ जाता है कि मम्मी के हाथों के दही बड़ा। और वो तो मीठे खट्टे की, और जैसे फुलौरी कढ़ी वगैरह भी जो है वो मीठी खट्टी दोनों तरीके की बनाती थी। और बनाते बनाते मतलब उनको इतना बनाती थी इस दिन खाना कि वो लमसम शाम को 2 ढाई 3 जरूर बज जाता था। गाँव में थोड़ा जो कोई त्यौहार होता है थोड़ा विधिवत ज़्यादा ही लोग मनाते हैं अच्छे से, क्योंकि गांव में जो है पर्जा लगे होते हैं और गरीब लोग जो होते हैं वो खाना भी उनको अलग से बनाना पड़ता है, अलग से देना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ का खाना थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो मम्मी लोगों की याद आ जाती है जब भी त्यौहार पड़ते हैं। और उसके बाद देखो नाश्ता सुबह का बना करके फिर इनको नहलाया धुलाया। और देखो अब सर्दियाँ होने लगी, ज़्यादा बढ़ गई हैं तो एक एक दिन छोड़ के नहलाते हैं। तो आज थी पूर्णिमा तिथि, मैंने कहा आज सबको नहलाना तुमको ज़रूर है। तो ये छोटी ही, इसको तो एक एक दिन छोड़ करके नहलाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखो जड़ा कितना गई थी, रो रही थी। वैसे जग जल्दी जाते हैं बच्चे, क्योंकि इधर एग्ज़ाम भी, सेकेंड क्वार्टरली एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई वगैरह करना, तो तैयार व्यार करके स्कूल भेज दिया। उसके बाद में फिर बनाएंगे आराम से खाना। तो ये रोज़ाना का रूटीन है, क्योंकि थोड़ा जल्दी से बना करके इनको सबको रेडी करके टाइम से स्कूल भेजना हम लेडीज़ों का यही होता है। जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक पूरा एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है। हर चीज़, हर समय की बड़ी वैल्यू रखनी पड़ती है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम बच्चों की छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। जब तक हम लोग किचन का काम निपटाते निपटाते हैं दोपहर तक, तब तक फिर इनकी सबकी वापसी हो जाती है। और ये हंसते खाते खेलते हुए अब जा रही हैं स्कूल ये। और इनको टाटा बाय करने के बाद में फिर शुरुआत करेंगे, हम अपना लंच की तैयारी करेंगे, क्योंकि पतिदेव को भी टाइम से ही इनको भेजना है। तो हर चीज़ बड़ी टाइम से सेट करके रखनी पड़ती है। तो हम लोगों का भी विचार यही था कि पूर्णिमा तिथि पे सत्यनारायण की पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे। और इसी दिन जो है हमारे मकान का हुआ था गृह प्रवेश, तो हम लोग इसी दिन मकान में अपने आए थे। तो कोशिश करते हैं कि जब से हम लोग इस मकान में आए हैं तब से उसी दिन पूर्णिमा तिथि पर हम लोग सत्यनारायण की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं। और यही होता है कि एक बहाने से भी हो जाती है पूजा भगवान की। नहीं तो फिर जैसे हट जाती है तो फिर मतलब रहता है इधर, फिर कर लेंगे फिर कर लेंगे, फिर देखो कब हो पाता है। तो जब कोई चीज़ की यादगार में करो तो उस टाइम और तिथि के अनुसार जो चीज़ बंधी हुई होती तो उस समय पे हो जाती है वो। और बेटे की कुछ तबीयत भी ख़राब थी, तो घर में जब पूजा होगी तो मैंने सोचा कि सबको दौड़ना धूपना पड़ेगा, क्योंकि जब घर में कोई भी छोटी पूजा या बड़ी पूजा कुछ भी करो तो सबको लगना पड़ता है। तो यही सोचा कि सबको दौड़ना धूपना पड़ेगा, तो तबीयत ऐसा ना हो फिर से ख़राब हो जाए। तो थोड़ा जा करके तबीयत में अब सुधार आया है, तो इसीलिए मैंने सोचा जब तबीयत सही हो जाएगी तभी हम फिर कथा सुन लेंगे, पूजा तभी कर लेंगे।
तो अब देखो यहाँ पे बना रहे थे, क्योंकि पति देव को अभी टाइम हो रहा था या ऑफिस जाने के लिए, तो खाना बना रहे थे। तो देखो हम लोग जैसे लहसुन प्याज डालते नहीं हैं, और वैसे भी जो लोग लहसुन प्याज डालते हैं, तो जैसे कोई पूजा होती है, त्यौहार जब कोई होते हैं, तो लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए, क्योंकि भगवान का भी भोग लगता है। तो उस दिन हम जब खाते थे तब भी नहीं डालते थे त्योहारों पे। अब तो चलो जैसे खाते नहीं, घर में बनाते नहीं, ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, तो इसलिए नहीं डालते ही नहीं हैं। और जब जैसे कोई व्रत हो तब चलो नहीं खाते, लेकिन त्योहारों पे भी हम लोग नहीं डालते थे, क्योंकि प्रभु का भोग लगता था। तो यहाँ पे देखो बना रहे थे मकई की पूड़ी। हम लोगों के यहाँ जो है मम्मी लोग ये बनाया करती थी, मकई के आटे की जो पूड़ियाँ, हम लोग गाँव के शब्दों में इसको चौसेला बोलते हैं। तो मतलब बड़े टेस्टी बनते हैं, मकई की रोटी से भी ज़्यादा ये लगते हैं अच्छे ये। तो बचपन में मम्मी को देख देख खेल खेल में सीखा था, लेकिन अब जीवन में ये चीज़ें अब ये है काम में आ रही हैं, क्योंकि ये हाथों से ही बनते हैं, ऐसे पोंछते हुए बेलन से नहीं बेले जाते हैं ये। तो वही बच्चे देख के कह रहे थे, मम्मी तुम तो बिना बेलन के बेल रही हो। और वो मतलब बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो बहुत टेस्टी लगते हैं ये, और बड़ी आसानी से बन जाते हैं। हल्का आटा जो है हल्का गीला गीला गूँथ करके उसके बाद में ये बनाए जाते हैं हाथों से ही। और जैसे ये भी रहता है शहर में, जैसे गैस चूल्हा के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं आग का है, जो चूल्हा जलाओ फिर उसमें टाइम भी लगता है। दूसरा लकड़ियाँ जैसे इतना होती नहीं है, कंडे से बनाओ तो रोटी जो है काली पड़ जाती है। तो गैस वाला ऑप्शन ही अच्छा रहता है, जल्दी झट से बन भी जाता है ये। और गैस पे जैसे है बनाओ तो रोटियाँ जो है मोटी बनती है ना, तो अच्छे से ये पकती भी नहीं है। और तेल वगैरह में जो है अच्छे से पूड़ियाँ जो है तल के अच्छे से पक जाती हैं ये। और जैसे बच्चे खाते भी नहीं, कहते मोटी मोटी लग रही हैं जैसे। और इनमें जैसे आटा गूँथते टाइम जैसे इनमें जीरा, हींग और हरी धनिया वगैरह डाल करके जब इनको बनाओ तो ये अच्छे से खा भी लेते हैं, ये टेस्टी भी लगती हैं। तो और ये मकई का जैसे आटा होता है, तो इसकी तहसीर जो होती है गर्म होती है, जैसे बाजरे वगैरह की जो आटा होते हैं गर्म होते हैं, उसी तरीके से इस मकई का भी आटा जो होता है गर्म होता है। तो सर्दियों में इसको खाने से सुनते हैं ठंडा नहीं लगता, मम्मी लोग बताया करती थी। तो खाना देखो बन के हो गया था तैयार, तो पति देव का भी ऑफिस का टाइम हो रहा था, तो इनके लिए लगा दिया खाना। और जैसे पूड़ियाँ वगैरह जो ये होती हैं ये मकई की, ये गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। जब कोई बन मतलब तुरंत बनाओ, तुरंत कोई खाने वाला हो, तो ये गर्मे गर्म अच्छी लगती हैं ये। और क्योंकि ठंडी होने के बाद में पूड़ी वगैरह जो है, वैसे भी गेहूँ की भी आटे की भी पूड़ी बनाओ तो ठंडी होने के बाद में वो टेस्ट नहीं आता है, और ये जो होती हैं ये अजीब सी मोटी मोटी लगने लगती हैं ये। और यहाँ पे देखो समय लमसम हो रहा था 8:40 के लमसम करीब वही हो रहा था। तो सबको बच्चों को सुबह बना करके दे दिया था, क्योंकि सबका अलग अलग खाना बनता है, क्योंकि भैया का अलग बनता है, पति देव का अलग बनता है, सबका अलग अलग, सबके हिसाब से अलग अलग टेस्ट होते हैं। और एक हमारा सबका टाइम था जब एक ही जाना खाना बन जाता था एक ही जैसा। आजकल की कहती जनरेशन सबके लिए अलग ही अलग खाना बनाओ, कोई कुछ नहीं खाएगा, कोई कुछ नहीं खाएगा, सबके हिसाब से अलग खाना सबका अलग बनाना पड़ता है। तो टाइम तो लगना ही लगना है। और उसके बाद में पियेंगे गर्मा गर्म चाय फुर्सत में, और उसके बाद करेंगे किचन साफ। तो जो लोग चाय के शौकीन होते, जब तक वो लोग चाय नहीं पी लेते तब तक उन्हें लगता है कि जैसे कुछ खाया ही पिया नहीं है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।